हरि ओम। ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये नमः। पार्वती जी राजा की बिटिया ब्याह करके जब आई तो शिव जी के घर पर तो देख रही है कि घर द्वार तो है ही नहीं है। भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। बस ये नंग धड़ंग जो है पतिदेव पड़े रहते हैं पहाड़ पर, और वो भी हिम कैलाश पर बर्फ ही बर्फ चारों ओर। तो खुद भी जो है कपूर की तरह से गोरे हो गए हैं। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम। अब बहुत अगर झल्लाती हैं पार्वती तो भिक्षाटन वगैरह करके कुछ ला करके रख देते हैं पार्वती के पास शिव जी। अब एक राजा की बिटिया भिक्षाटन से कितनी प्रसन्न हो पाएगी। अब भिक्षाटन ही करते हैं, एक ही बार मांग लो, ऐसा मांग लो कि फिर दोबारा ना मांगना पड़े। खिन्न हो गई भिक्षाटन से पार्वती। शिव जी से उन्होंने कहा कि जब मैं आपके भिक्षाटन से खिन्न हूं, अब मांगना ही है तो एक ही बार मांग लीजिए। एक शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसमें पार्वती जी की खिन्नता दर्शाई गई है। ये केवल कोई पौराणिक कथा नहीं है, केवल मनोरंजन है, ये काल्पनिक मनोरंजन है। रामाज्ञाचय मेदिनीं धनपतेर्बीजं बलाल्लांगलम प्रेतेशान्महिखं तवास्ते वृषभः फालं त्रिशूलं तव सक्ताहं तव चान्नदान करणे स्कंदस्य गोरक्षणे खिन्नाहं तव भिक्षया कुरु कृषिं गौरी बचः पातु वः। सुनती हूँ कि परशुराम बहुत भूमि दान कर रहे हैं। विपुल बार महि देवन देन्ही। उनसे जा करके रामाज्ञाचय मेदिनीं, परशुराम से भूमि मांग लो खेती करने के लिए। और धनपतेर बीजम, जो धनपति हैं कुबेर जी, उनका बीज मांग लाओ। और बलात लांगलम, बलराम जी से जो है उनका हल मांग लो। प्रेते साथ महिषम, जो प्रेतेश हैं जमराज जी, उनका भैंसा मांग लो। प्रेतेशान महिषम और तवास्ति वृषभः, आपका बैल तो है ही है, एक और भैंसा जोत लेना, दूसरी तरफ बैल। लेकिन जो बलराम जी से हल मांगेंगे उसमें फाल तो है ही नहीं है। तो क्या हुआ फाल नहीं है? फालम त्रिशूलम तव। अपने त्रिशूल को ही फाल बना लो। इसमें 3-3 फाल इकट्ठे जुड़े हैं। और जब आप कृषि करोगे तो सकता हम तो चान्नदान करणे। जब आप खेती करोगे और खेत में भूखे हल जोतोगे तो मैं नहारी पहुंचा दूंगी। जो तुम भिक्षाटन करके लाए हुए हो, कुछ वो बचा है, नहीं होगा तो अपने पिता के यहाँ से मंगवा लूंगी, नहारी करा दूंगी।
और जब आप नहारी करोगे तो उस समय गोरक्षण के लिए इस स्कंद को लगा दूंगी, कार्तिकेय को। स्कंदस्य गोरक्षणे खिन्ना हम तो भिक्षया हम खिन्ना कुरु कृषिम। अब खेती करो, गौरी बचह पातु वह। ऐसी जो बात है गौरी जी का, वो आप सभी लोगों का कल्याण करे। हरि ओम।